हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम फिर से लेके आए हैं साइलोक्स का दूसरा क्लास लाए हैं, क्लास नंबर 2। कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ा था। ओके, आज हम पढ़ेंगे इसका कुछ क्वेश्चन का आंसर। हल्ला मत करो, आराम से बैठो और फटाफट लिखो। आप लोग भी इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा कॉपी पे, और विदाउट पेन एंड पेपर बनाने का कोशिश कीजिएगा, है ना। दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, आराम से बनेगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा तो सारा का सारा बनेगा ना रे। कंसेप्ट रटे हो ना आप लोग भी? आप लोग को पूछ रहे हैं क्या कंसेप्ट रटे हैं? यदि हाँ तो बना सकते हैं। अब तुम लोग रटा है ना कंसेप्ट? देख के आया है एक बार थ्योरी वगैरह देख के आया ना। 150 कहाँ पे शूट होता है आप लोगों को खुद पता है। चले हम लोग बनाते हैं इसको, है ना। कैसे बनेगा? तो 50 100 क्या होता है? अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज हम लोग सवाल करने वाले हैं, ना कि थ्योरी बताने वाले हैं, ठीक है। चलो, परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। 8 क्लास का बच्चा या कोई भी एग्जाम हो रीजनिंग में, अगर साइलोक्स आता है तो इसी तरह रहेगा। हाँ, ये वाला पूरा दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन का आंसर जैसे रहेगा, आंसर देना होगा। तो इसमें बोलेगा इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, लिखेगा इनमें लिखना, जैसे कि निष्कर्ष ऐसा रहेगा क्वेश्चन। निष्कर्ष 1 सही है ना। या तो यहाँ पे दिया, बी में दिया रहेगा निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष, यहाँ पे भी केवल रहेगा। ओके, निष्कर्ष दूसरा नंबर सही है ना। और सब में यही सिस्टम, यही आएगा, है ना। ऑप्शन में यही आएगा, 4 ऑप्शन आएगा तो चारों में ऐसे ही आएगा। सी नंबर में निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही है। या डी नंबर में ऑप्शन में आएगा क्या, कि इनमें से कोई सही नहीं है, इनमें से कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है। इतना कुछ लिखते तो ज़्यादा नहीं लिख पाते, इनमें से कोई सही नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये आपका क्या है, वाइट बोर्ड है। तो ये रहेगा, सारे में ऑप्शन रहेगा। इसी तरह ए निष्कर्ष 1 सही है, या निष्कर्ष 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, या तो इनमें से कोई सही नहीं है। तो उस हिसाब से चेक करेंगे और पता करेंगे। ओके, चलिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ कथन को इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके, यहाँ लिख दिए हैं स्टेटमेंट, और निष्कर्ष को कंक्लूजन। पहले बोल रहा है सभी सेब आम है। आप किसको फोकस कीजिएगा पता है? आप डायरेक्ट यहाँ पे जो नंबर दिया रहता है, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, सब में मिलेगा 1 नंबर 2 नंबर, और इसमें से पता करना है। ये यही ऑप्शन रहता है, ऐसे ही रहता है, सेम टू सेम। ओके, केवल निष्कर्ष 1 सही है, या केवल निष्कर्ष 2 सही है, या केवल निष्कर्ष 1 मतलब 1 और 2 दोनों सही है, या तो इनमें से कोई सही नहीं। ये 4 गो ऑप्शन रहता है। ओके, गॉट इट। चलिए देखिए, तो इनमें से चेक करना है आपको, क्या करना है, इस निष्कर्ष को देखना है। ओके, क्या बोल रहा है, कुछ आम मतलब 50 मांग रहा है, और अंगूर क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर क्या होगा, 50 या 100 पॉजिटिव है तो प्लस है, तो अरे पॉजिटिव है तो प्लस हो गई। अंगूर है तो 50 होगा या 100 होगा, बताओ। पॉजिटिव है तो 50 हैं, पॉजिटिव होगा तो 50, मतलब 50 मांग रहा है। अब आम और अंगूर को खोजिए, किसी एक में मिल सकता है, एक लाइन में, या तो हो सकता है 2 लाइन में मिले, हो सकता है तीनों लाइन मिल के हो समझे ना। तो देखना है, दिमाग लगाना फट से। आम और अंगूर, आम कहाँ पे है, आम यहाँ पे है, अंगूर यहाँ पे है, और इसमें कॉमन मिल रहा है क्या, कॉमन मिल रहा है। हाँ, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है हमको प्लस चाहिए, तो क्या ये निष्कर्ष सही हो पाएगा? नहीं। देखिए, हम लोग जानते हैं क्या, प्लस 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 होता है, प्लस प्लस बराबर प्लस। ओके, प्लस माइनस बराबर माइनस, और ये दोनों हो गया, यही दोनों होगा तो चलेगा। प्लस माइनस माइनस, या तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस ही होता है, और प्लस माइनस माइनस ही होता है। गॉट इट। अब देखिए, अगर माइनस माइनस हो गया तो प्लस मत कर देना, ये सही नहीं होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही दोनों अगर आया
तो हमारा निष्कर्ष सही होगा। गॉट इट। चलिए देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ आम सेब है, मतलब 50-50, हाँ 50-50 मिल रहा है, पहले ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या मांग रहा है कि हमको पॉजिटिव चाहिए, तो क्या ये सही हो पाएगा? नहीं। आप लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कितना जल्दी, मतलब एक सही नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, कोई सेब आम नहीं है, कोई सेब मतलब यहाँ पे 100 होगा और नेगेटिव है तो ये भी 100 होगा, होगा। कोई सेब आम नहीं है, और सेब और आम में देखो, तो सेब और आम में देखो, कोई सेब आम नहीं है तो सेब और आम इसमें भी मिलेगा, लेकिन अंगूर अंगूर नहीं कटेगा। सेब आम नहीं है, सॉरी, हाँ अंगूर अंगूर नहीं कटेगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। कोई सेब आम, अच्छा ये की लाइन में तो मिल रहा है ना, कोई सेब आम नहीं है। यहाँ पे 100 तो मिल रहा है, 100 मिल रहा है, आम यहाँ पे 50 मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, हो पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब इसके अनुसार से चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई सही नहीं है। गॉट इट। पहला का क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? चौथा नंबर, इनमें से कोई सही नहीं है। ऐसा ही सवाल आएगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर चेक करते हैं। कथन दूसरा है, इसको मत देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन का ये जो निष्कर्ष दिया रहता है इसको देखना है, ठीक है, इसमें हिट करना है। देखो, कुछ पागल नायक है, कुछ पागल नायक है, मतलब यहाँ पे तो 50, कुछ है तो आधा आधी, नायक पॉजिटिव है तो 50। गॉट इट। अब इधर देखो, सभी पहला 1 नंबर, पागल और नायक खोजो। पागल कहाँ पे? यहाँ पे पागल है और यहाँ पे भी नायक मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे तो मिल गया पागल नायक, एक ही लाइन में मिल गया ना। यहाँ पे अधिकतर, कल क्या बताए थे अधिकतर का मतलब? अधिकतर मतलब 100 बताए थे, वीडियो नहीं देखा है। 50 अधिकतर मतलब 50। अरे पूरा अधिकतर। अब कितना अधिकतर पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। इसी कारण से इसको हम क्या मानेंगे? 50 मानेंगे। 3 ही चीज में से 100 मानते हैं। क्या क्या? या तो सभी हो, या तो प्रत्येक हो, एवरी, इंग्लिश में बोले तो एवरी, ईच और ऑल में ही 100 मानते हैं। इसके अलावा सारा में 50 मानते हैं। अब ये अधिकतर है तो ये 50। अब ये भी क्या होगा? पागल। पागल यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी 50 होगा। मतलब कुछ पागल नायक है तो पागल नायक मिल गया ना, दोनों 50-50 मिल गया। और ये पॉजिटिव है तो ये इसका मतलब ये तो सही होगा कि नहीं? अब दूसरा भी चेक करो, खाली पहला नंबर मार के मत जाओ, पहले देख लो, अगर हो सकता है ये भी सही हो सकता है। सभी नायक निर्देशक है, सभी नायक निर्देशक, नायक और निर्देशक यहाँ पे मिल गया ना, तो अब दूसरा को देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मिल गया तो इसी में रहो, आगे दूसरा चेक नहीं करना। ओके, खाली नायक और निर्देशक में हिट करो, दिमाग लगाओ। सभी नायक मतलब 100 मांग रहा है, और निर्देशक यहाँ पे 50 है क्योंकि पॉजिटिव है ना। कल वाला वीडियो देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा 50-100 क्या है। आप लोग को भी बोल रहे हैं, है ना, आप लोग नहीं पढ़ते, दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? सभी नायक निर्देशक है, तो नायक यहाँ पे क्या है? यहाँ निर्देशक तो 100 होगा, लेकिन नायक 50 मांग रहा, 50 है? और यहाँ पे सभी नायक निर्देशक को 100 में 50 तो दे देगा, लेकिन 50 में क्या 100 दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। इसके पास 50 है, बोल रहा है 100 टका दो, हो पाएगा? 50 रुपया है, 100 रुपया दे पाएगा? नहीं। ये तो दे देगा बट ये नहीं दे पाएगा। हालांकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन फॉलो नहीं किया ना, तो ये खत्म। इसका मतलब इसके अनुसार से कौन सा सही होगा? ए, निष्कर्ष 1 सही है। समझ में आया? चलो तीसरा नंबर देखिएगा, इसको नहीं देखना है, डायरेक्ट इसमें देखो। कुछ शेर भालू है, कुछ शेर भालू है, मतलब यहाँ पे कितना चाहिए रे? बोलो 50। दिमाग नहीं लगाते हो, पॉजिटिव है तो 50। अब देखो, कुछ शेर भालू है, शेर और भालू खोजो। यहाँ पे शेर और भालू एक ही लाइन में मिल रहा है ना। हाँ, तो इस भालू को कितना चाहिए? 100, और इस शेर को 50 क्योंकि पॉजिटिव है। अब देखो शेर को कितना चाहिए रे? अच्छा ये पहले देखो, पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये भी पॉजिटिव, ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला। इसका मतलब देखो, भालू को यहाँ पे 100 है, 50 मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। यहाँ शेर 50 है, 50 दे ही देगा, मतलब 1 नंबर तो सही है किसी भी हालत में। अब दूसरा देखते हैं, कोई भालू शेर नहीं है, भालू और शेर खोजो। भालू शेर नहीं है, ये भालू शेर मिल गया एक लाइन में। कोई भालू शेर नहीं है, मतलब ये तो 100 होगा ही, है ना, और ये भी 50 कैसे होगा? नेगेटिव है ना, 100 नहीं होगा। तो कोई भालू शेर नहीं है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब ये भी सही होगा ना। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 होगा, ये भी 100 होगा।
अब दोनों 100 मिल गया तो किसी भी हालत में सही होना है, इसको चेक ही नहीं करना 50 है कि क्या है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और दोनों में 100 है, तो इसको चेक ही नहीं, डायरेक्ट मारो, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों इसके अनुसार से कौन सा सही होगा, सी नंबर सही होगा। समझ में आ रहा है ना, ये ऑप्शन सब में दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा ही ऑप्शन दिया रहेगा सेम टू सेम। अगला देखते हैं 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्या है, तो यहाँ पे समझ में आ गया था, और भी सवाल करेंगे, चिंता मत कीजिए, इसको नहीं देखना है डायरेक्ट इसमें। अच्छा, इसको बना के देखिए, वीडियो रोक के आप अब कोशिश कीजिए बाकी 2 को, है ना, फिर अगर नहीं होता है तो फिर आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन। ओके, कुछ कलम किताब है, कुछ कलम मतलब 50 होगा, और किताब पॉजिटिव है तो कितना होगा रे, 50। गुड। अब देखो कलम और किताब, देखो कलम और किताब, कलम किताब एक ही लाइन में मिल रहा है, मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा, सभी किताब कलम 100 और ये 50, कलम को कितना चाहिए 50, 50 में 50 मिल जाएगा, किताब 100 है 50 नहीं दे पाएगा, आराम से दे देगा, ये सही होगा। अच्छा, दूसरा देखो, कोई किताब कलम नहीं, कोई किताब कलम नहीं, किताब और कलम में देखो, तो ये तो नेगेटिव है, तो इसमें तो खोजो ही मत, कलम और किताब, और दूसरा में खोजो, कलम कलम मिल रहा है लेकिन पुस्तक है, कोई कलम इसमें देखो ये नेगेटिव है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये वाला लाइन से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। ओके, अब देखो पुस्तक और कलम मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे वर्ड देखो, शब्द देखो, यहाँ पे पुस्तक है, ये मिलेगा, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, बट वहाँ पे पुस्तक लिखा हुआ है और यहाँ पे किताब लिखा हुआ है, तो तुम लोग ये मत समझ लेना क्या किताब को ही तो पुस्तक कहते हैं, ये मत समझना, जैसा शब्द है वही मिलना चाहिए, सेम टू सेम। समझ में आया ना, सेम टू सेम। इस हिसाब से ये अगर पुस्तक नहीं किताब लिखा रहता तो ये सही माना जाता, समझे, क्योंकि यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, और हमको एक 100 मिल गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक इसी के तरह, बट यहाँ पे पुस्तक लिखा हुआ है, किताब लिखा रहता तो काम बन जाता, यहाँ पे किताब मांग रहा है, इसीलिए ये गलत होगा। समझ में आया, सेम सेम शब्द होना चाहिए, समझ में आया। चलिए लास्ट देखते हैं, कुछ काला मिट्टी है, कुछ काला मिट्टी है, अब देखिए क्या बोलते हैं, कुछ काला मिट्टी है, काला को देखो, काला 50 है, यहाँ पे देखो पहले 50 होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी 50 होगा, ओके, और ये भी 50 ही होगा, कुछ काला 50 50 दे ही देगा आराम से, ये तो सिंपल है ना। कुछ सफ़ेद मिट्टी नहीं है, मतलब ये क्या होगा, ये तो 50 होगा, कुछ है तो 50, और नहीं है नेगेटिव है तो यहाँ पे 100। अब देखो सफ़ेद और मिट्टी, देखो सफ़ेद कहीं पे है, हाँ सफ़ेद यहाँ पे मिला, और क्या चाहिए मिट्टी, सफ़ेद और मिट्टी किस में, काला काला कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा, क्या बोले हैं, कुछ सफ़ेद मिट्टी, और मिट्टी में यहाँ पे क्या है 50, हाँ 50 है, बोल रहा है हमको 100 दो, दे पाएगा नहीं, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसके अनुसार से कौन सा सही होगा, ये नंबर सही होगा, और इसके अनुसार से भी ये नंबर सही होगा। समझ में आया, और भी प्रॉब्लम करेंगे, और भी सवाल करेंगे, पहले इसको उतारिए, ठीक है। तो आज के लिए ये 5 ही सवाल, ठीक है, तो फिर कल करेंगे, लेकिन वो क्या वाला होगा, इससे थोड़ा हार्ड वाला होगा, ओके, या वाला आएगा, या वाला कन्फ्यूजन वाला आएगा, तो कन्फ्यूजन वाला करके लास्ट हो जाएगा, और फिर बाकी बच्चे जो हमारे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं उन लोगों को फिर प्रॉब्लम भी बनाने देंगे, मतलब सवाल भी बनाने देंगे, वो फ़ोटोकॉपी देंगे, ओके। तो आप लोगों में अगर कोई NMMS का तैयारी करना चाहता है तो आपका मेरा दिल से वेलकम है, आ सकते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल में बना रहिए, इसी से आपका बन जाएगा सारा लगभग, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है, कुछ जो मतलब क्रिटिकल होता है, वो सवाल का कल करेंगे हल 3 नंबर क्लासेस में, ठीक है, ये दूसरा क्लास है। थैंक यू फॉर वाचिंग।